2030 में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है भाई, वो एक अकेला टूल नहीं रह जाएगा, वो एक तुम्हारा टीममेट होगा, डॉक्टर होगा, आर्टिस्ट होगा, एंड मे बी तुम्हारा फ्रेंड भी बन सकता है। साउंड क्रेजी राइट? Hey everyone, welcome back to the channel. Today we're diving deep into the future of AI 2030. What's the real, what's the hype, and how it's going to change your life. So, जैसे कि तुम लोगों को पता है, अभी AI बस ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग कोड्स कर रहा है, इमेज जनरेट कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइविंग कार कर रहा है। बट ये भाई बिगिनिंग है। तुमने देखा ही होगा कि मतलब तुमने रिसेंट डेज में देखा होगा, पहले AI में तुम्हें फोटोज देख रही थी मिलने को, फोटो जनरेट कर रहा था किस लेवल की, अब वीडियोस और इमेज जनरेशन कहां तक वो ले जा चुका है। अब वो बस तुम्हारा हेल्पर बना हुआ है, बट थोड़े टाइम में वो अपने डिसीजन खुद लेना शुरू कर देगा, और जिसके कारण जब उसमें थोड़े एडवांसमेंट लोगों ने और भी मतलब साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स ने थोड़ी ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझना शुरू कर दिया, उस टाइम तुम समझना कि AI ह्यूमंस को टक्कर देना और इवन ह्यूमन से भी ज्यादा कैपेबल हो सकता है। एक बार तुम खुद सोच के देखो, एक स्मार्ट होम का डिवाइस है जो तुम्हारा मूड प्रेडिक्ट कर रहा है और उसी हिसाब से तुम्हारे चेंजेस कर रहा है। कहीं अभी तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तुम्हारा मूड खराब है, उस हिसाब से तुम्हारा होम रिएक्ट करे। और मानो कि AI डॉक्टर हो, जो सिम्टम्स तुम्हारे हल्के से भी उसे दिखे, और ये सारा कुछ तुम्हारे होम के अंदर इंटीग्रेट हो रहा है और हल्के से भी उसे सिम्टम्स दिख रहे हैं बस। और तुम खुद सोच चुके हो, तुमने अपने बच्चों को कल को पढ़ाना है और उन बच्चों को AI टीचर एक पढ़ा रहा हो जो कस्टम उस बच्चे के बिहेवियर से बच्चों का सारा टोटल मतलब बच्चों का सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा, बच्चा क्या करेगा, एंड उस हिसाब से वो AI टीचर जनरेट करके देगा। तुम एक बार खुद सोचो वो कितना फैसिनेटिंग होगा और कितना ज्यादा वो बच्चों की IQ और ब्रेन में कितनी एडवांसमेंट कर सकता है। और अगर मैं जॉब और एजुकेशन की बात करूं, उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो पढ़ने लगा है। देखो, जो काफी ज्यादा रोल्स है वो वैनिश होने ही वाले हैं, जैसे डेटा एंट्री हो गया, बेसिक प्रोग्रामिंग। भाई तुम्हें बेसिक प्रोग्रामिंग आती है तो तुम्हारे जा रहे हैं सारे। और इवन कस्टमर सपोर्ट, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो आईफोन में ये वाला फीचर है कि तुम्हारे स्पैम कॉल्स पहले वॉइसमेल में चेक करता है वो, एंड देन वो वाले वॉइसमेल्स को वो चेक करता है कि इसकी कॉल उठानी है कि नहीं। बट मैंने वो वाला फीचर अभी बंद करा हुआ है। देखो अभी तो ग्राउंड लेवल पे, बट इससे भी ऊपर काफी ज्यादा आ सकते हैं। सबसे ज्यादा चीजें रेस होने वाली हैं, वो AI एथिक्स ऑफिसर होंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होंगे, ह्यूमन AI कोलैबोरेशन डिजाइनर होगा। भाई देखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऐसी चीज है ना, तुम AI को उस हिसाब से ट्रेन कर ही नहीं पा रहे, तुम्हें AI को पूरे ग्राउंड लेवल से कहना है। जैसे एक बच्चे को तुम लोग सिखा रहे हो ना, उस टाइप में उसे AI को तुमने बताना है। आधी प्रॉम्प्ट वो बिल्कुल ही समझ पाएगा, और अगर तुम प्रॉम्प्ट थोड़ी ज्यादा बढ़िया दोगे फिर ही तुम्हें बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलेगा आंसर। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है, अगर तुम लोगों को इजिली तुम देखो, हर कोई अपना कोर्स बेचना चाहता है तुम्हें, हर कोई कह रहा है तुम्हें हम AI सिखा देंगे। भाई वो सारे ग्राउंड लेवल पे हैं, इतना उनको भी नहीं पता, इतना करा होगा कि मतलब AI के अंदर एडवांसमेंट लेके आ रहे। AI का ऐसा मॉडल है जो अपने आप को धीरे धीरे लर्न कर रहा है। अगर तुम किसी की वो देख के कर सकते हो लर्न, तो भाई मैं कोर्स समझ के लर्न कर रहे हो AI के बारे में। सो ये थोड़ी ज्यादा मेरे को बात अजीब लगती है। बट AI तुम ऐसा समझो जैसे तुम्हारा दोस्त है, उसको तुम एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस पढ़ रहे हो, और तुम एक दूसरे के साथ जाके एक दूसरे के इकट्ठे चीजें सीख रहे हो। उस हिसाब से तुम AI को रोज यूज करोगे, उसमें तुम नई चीजें AI के अंदर सीखोगे, फिर तुम्हें भाई एडवांसमेंट मिल सकती है। ह्यूमन और AI इकट्ठे वर्किंग टीम की तरह काम कर सकते हैं। इमेजिन करो भाई तुम लोग, AI जो तुम्हारा शेड्यूल जाने, आपकी हेल्थ इंप्रूव करे, इसलिए मशीन हमें रिप्लेस नहीं करेंगी, वो भाई हमें बस अपग्रेड करने वाली है। मतलब खुद देखो, अगर रिप्लेस भी कर रही है तो इवन अपग्रेड भी तो कर रहे हैं। एंड इसके साथ मेन एथिक्स और रिस्क भी आते हैं। देखो, हर अच्छी चीज के थोड़ी डार्क चीजें भी होती हैं, परछाइयां सो रिस्क तो काफी ज्यादा है AI का, जैसे डीप फेक्स हो गए। एंड इवन मैं सोच रहा हूँ डीप फेक्स को खत्म करने के लिए उन्होंने कोई ना कोई सिस्टम तो इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो कि मतलब करेंसी को पकड़ने के लिए उन्होंने इतने लगा दिया, डीप फेक्स को पकड़ने के लिए कोई वो बैक एंड सिस्टम तो जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे, डीप फेक्स ना है। और जॉब इनइक्वालिटी भी हो सकती है भाई AI बिसाइड्स, एंड इवन क्वेश्चन हु कंट्रोल द AI दैट कंट्रोल द वर्ल्ड। ये तो क्वेश्चन देखो, मैंने जहां, अगर मैं सही बात बोलूं,
फिटनेस के गोल में तो एआई काफी ज्यादा रीच कर सकता है, मतलब तुम्हारी बॉडी के अंदर। बट इसमें हमें मॉनिटरिंग सिस्टम भी एक अनेबल करना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी एआई इंटीग्रेट हो सकते हैं, जहां तक मेरे को लगता है। अगर तुम लोग हेल्थ कंसर्न की बात कर रहे हो, जैसे हम सारे वॉचेस पहनते हैं एंड देन देख सकते हो इन फिटनेस बैंड के अंदर सेंसर्स होते हैं। अब मेरे को लग रहा है जब तक एआई की थोड़ी एवोल्यूशन हो जाएगी, हम साइबोर्ग की तरह बिहेव करना शुरू कर जाएंगे। हमारे अंदर अगर तुमने साइबरपंक खेली हुई है, यू बेटर नो कि हल्के फुल्के सेंसर्स हमारी बॉडी के अंदर भी जाने वाले हैं, जो हमारे सारे ट्रैक को रिकॉर्ड कर सकते हैं एआई थ्रू। भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, तुम हेल्थ सेक्टर में जा सकते हो, इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो। अभी बिग प्लेयर्स आएंगे, न्यू मार्केट एस्टेब्लिश होंगी, एआई स्टार्टअप्स आएंगे। बट मैं कह रहा हूँ भाई, एआई स्टार्टअप्स किस बेसिस पे आ रहे हैं, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। वो तुम्हें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई अगर तुम अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो ना, तुम वो सारी सर्विसेज अपने एक मॉडल के कारण, एक मॉडल से सारी की सारी सर्विस निकाल सकते हो। एंड कॉम्पिटिशन तो मेरे को पता है हो रखा है काफी ज्यादा। बट टू बी ऑनेस्ट, चैट जीपीटी जिस टाइप की अभी कर रही है, वो उसको एरर प्रोवाइड हो रहे हैं वेब के कारण, क्योंकि वेब में बहुत कचरा भरा हुआ है भाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।